गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। लास्ट क्लास तक किसी को कोई डाउट? नो सर। कॉपीज एंड पेन लेकर के बैठे हैं, एग्जांपल्स करेंगे आज। फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने है जो नीचे लिखा हुआ है। लेट अच्छा, इससे पहले एक स्लाइड और रह गई थी, नहीं इसके बाद ये जो एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, लेट अस नाउ फाइंड द टाइम डोमेन ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम हैविंग क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर आपको जो जो भी वर्ड दिया जाएगा उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया जा रहा है या ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया जा रहा है। ठीक है, अगर वो ओपन लूप होगा तो यू हैव टू मेक इट क्लोज लूप। और क्लोज लूप कैसे बनाते हैं? जी एस अपॉन वन प्लस जी एस एच एस करके, क्योंकि जनरली इन क्वेश्चन में यूनिटी फीडबैक रहेगा। ठीक है, व्हेन द यूनिट स्टेप इज अप्लाइड एज एन इनपुट टू दिस कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, आपको ये निकालना है, इसका टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन निकालनी है, मतलब हर एक चीज़ निकाल करके दिखानी है जो हमने अभी तक पांचों चीज़ें पढ़ी थी। क्लियर है? ओके ठीक है, आप कह रहे कौन बताएगा कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? सर वो बोलो बोलो। ठीक है, मतलब वही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है। सर इसको हम लोग कंपेयर कर देंगे ना सेकंड ऑर्डर वाले इक्वेशन से, वो ऐसे कर सकते हैं क्या? बिल्कुल ऐसे ही होगा। एस स्क्वायर प्लस बिल्कुल बिल्कुल। 2 टू डेल्टा जीटा, हाँ, टू डेल्टा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, उसी से कंपेयर करेंगे, वहाँ से हम इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे। ये सर तो ये तीन टॉपिक के अलावा और किसी को कुछ हो जाएगा सर, टाइम दो थोड़ा। करिए करिए करिए। रिप्रेजेंटेशन और कुछ हेलो सर। अब मैं इसे +3 ऐड हाँ करूँ, जी। क्या हो जाएगी? सर क्या करना है? बेटा टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन इसकी निकालनी है, अगर मैं बात जिसका आपको क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन सामने दिया है 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 4, और यूनिट स्टेप सिग्नल अप्लाइड किया हुआ है, तो इसको हम कंपेयर ओके। करें। ये बता दिया है आप में से ही किसी ने, तो इसको कंपेयर कीजिए। कंपेयर करने के बाद आपके पास ओमेगा एन और जीटा की वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, अब यस ओमेगा एन और जीटा आ गया तो आप उससे ओमेगा डी मतलब डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, उसी से ही होता है। और उसके बाद आप इसका राइज टाइम, सेटलिंग टाइम, जितनी भी चीज़ें हैं, क्योंकि उसमें यही चीज़ें अननोन रहती हैं, तो ये सारी चीज़ें आप निकाल सकते हैं। तो क्या क्या वैल्यू आई है इसकी? ओमेगा एन की वैल्यू क्या आई है? 2 ठीक है, और जीटा की वैल्यू 0.5। सही है। तो आपकी यहाँ पर जो ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा एन की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसकी जो वैल्यू आ जाएगी, ये आ गई 2 रेडियन पर सेकेंड, जरूर लिखना है साथ में। और जो डैम्पिंग रेशो आपका जीटा या डेल्टा, कुछ भी आप वर्ड यूज़ करें, वो आ जाएगी 0.5। उससे आप क्या निकालेंगे? डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस डेल्टा स्क्वायर। कैलकुलेटर और लेके बैठेंगे तो ईजी रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से रहने वाले हैं। ठीक है, और इसी से अगर आप यहाँ से थीटा निकालना चाहेंगे तो कॉस इनवर्स जीटा होता है, वो जीटा की वैल्यू आप निकाल चुके हो 0.5, तो यहाँ से आप एक तरीके से सारी वैल्यूज़ निकाल पाएंगे। ठीक है, ये तो सब कर लेंगे, इजी सा क्वेश्चन है।
इसी के बेसिस पे अपन इसका राइज टाइम, सेटलिंग टाइम और पीक क्या बोलते हैं, पीक ओवरशूट की वैल्यू, सारी वैल्यूज इससे हम क्वेश्चन से काउंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलूँ मैं? यस सर। ठीक है, तो डिले टाइम की अगर बात की जाए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ये स्लाइड आपको मिल जाएगी, आप निकाल के देखना, आराम से आंसर आ जाएंगे। तो डिले टाइम का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, टी डी इज इक्वल्स टू 1 + 0.7 जीटा ओमेगा एन। ठीक है, यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ आपने निकाली हैं उसको नोट मतलब यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यूज़ को, तो आपके पास डिले टाइम 0.675 सेकेंड्स के अंदर आ जाएगा। सिमिलरली राइज टाइम था पाई माइनस थीटा अपॉन ओमेगा डी, तो थीटा अपन ने कॉस इनवर्स जीटा करके निकाल ही लिया है, तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो राइज टाइम आ जाएगा आपके पास। पीक टाइम क्या था, पाई अपॉन ओमेगा डी की वैल्यू निकाल चुके हो, टीपी आ जाएगा। पीक ओवरशूट का फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, सारी वैल्यूज़ हमें पता है। सेटलिंग टाइम अब टॉलरेंस 2% पे क्या रहेगा, निकाल लिया आपने। ठीक है, ये वाली स्लाइड जो है उसी क्वेश्चन से रिलेट कर रही है। मतलब अगर आपको 2-3 चीज़ें या सिर्फ एक इक्वेशन दे दी जाए ना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो कि ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर पार्ट होती है, तो आप उसका हर एक वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? जो आपकी एमएसवी है उसको तो आपने क्या कह दिया, एमएसवी आपकी फिक्स हो गई किसके लिए, साइन बिट के लिए। रेस्ट ऑफ द वैल्यू का आपने क्या किया, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर दिया। हाँ जी, क्लियर हो गया यहाँ तक? अब मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है तो उसके एक फिक्स रूल है। यस सर। फ्रैक्शन पार्ट है तो क्या करते हो, बाइनरी का अगर फ्रैक्शन पार्ट है तो आगे चलते हैं। पहला एग्जाम्पल कीजिए, द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम GS इज इक्वल्स टू K अपॉन S इंटू S+1। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने वर्ड जो यूज़ किया है दैट इज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, क्लोज लूप नहीं है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ K इज एडजस्टेड सच दैट द सिस्टम इज क्रिटिकली डैम्ड। इस तरीके से K की वैल्यू बनाई गई है कि सिस्टम आपका क्या हो गया है, क्रिटिकली डैम्ड हो गया है। देन द रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर लोकेटेड एट। तो इस कंडीशन में जो आपके रूट्स होंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, वो कहाँ पर डिपेंड करेंगे या कहाँ पर लाई करेंगे, ये 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से आपको आंसर निकालना है। यूनिवर्सल गेट से बाकी गेट इंडिपेंडेंट। कीजिए क्वेश्चन। किसी को आ रहा है कि कैसे किया जाएगा इस क्वेश्चन को? कोई बताना चाह रहा है? पहले इसे अपन क्लोज लूप में चेंज करेंगे क्योंकि ओपन लूप ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन गिवन है। बिल्कुल। आफ्टर दैट उसके बाद फिर से इसे कंपैरिजन करेंगे जिससे कि डेल ओमेगा एन की वैल्यू, डेल जीटा की वैल्यू और ओमेगा एन की वैल्यू पता चल जाए। एग्जैक्टली। फिर कोई डाउट तो होगा नहीं। उसके बाद सारे गेट हम इंप्लीमेंट करते हैं, गेट इंप्लीमेंट मैं नहीं करूंगा, आप करिए। आगे मैं बताता हूं। इसके बाद रियल और इमेजिनरी नंबर निकालेंगे। हाँ जी, रियल और इमेजिनरी पार्ट वही तो बात है, कैसे निकालेंगे। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है ये बताइए। k अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस के। K अपॉन S स्क्वायर प्लस एस प्लस के। S स्क्वायर प्लस S S प्लस प्लस K।
के। हाँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है डिनोमिनेटर पार्ट, तो मैंने खाली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछी तो आप बोलेंगे एस स्क्वायर प्लस एस एस प्लस प्लस के इज इक्वल्स टू 0, उसको 0 पुट कर जीरो। देता हूं, है ना। ठीक है, इसको कंपेयर करो। दोनों इनपुट क्या कर दिया, सेम कर दिया, बार कर दिया। ए डॉट ए क्या होता है आपका, ए होता है, ए बार में जाएगा। क्लियर है। अब आप इसको इंप्लीमेंट कैसे करोगे, सर्किट कैसे बनाओगे। ठीक है, आपके पास नॉट गेट, आपको सेकंड डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे। एक आपने नैंड गेट लिया, नैंड गेट दोनों इनपुट को क्या कर दिया, एक सिंगल इनपुट अप्लाई कर दिया, ए दोनों भी क्या अप्लाई कर दिया, इनपुट ए, आपको क्या मिला, ए डॉट ए बार में मिला। मतलब ये नैंड गेट अब किसकी तरह काम करने लगा, नॉट गेट की तरह। क्लियर है। बताओ बताओ, अब आगे कंपेयर करो, कंपेयर जीटा क्या आ जाएगा। एंड गेट। सर अगर क्रिटिकली डैम्प्ड है तो जीटा इक्वल्स टू 1 ले ले हाँ एग्जैक्टली, बस इसी लाइन पे तो ध्यान देना है। क्रिटिकली डैम्ड है तो जीटा इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। और अब जब आपने कंपेयर किया तो जीटा की इक्वेशन क्या आई, जीटा इज इक्वल्स टू आ गया 1/2 अंडर रूट के, टू। यस सर। है ना। इसको 1 के इक्वल पुट कीजिए, के की वैल्यू निकालिए, क्या हो जाएगा, के इज इक्वल्स टू व्हाट, कौन सा लगा देना, नोट लगा देंगे। अंडर के इज इक्वल्स टू व्हाट। अब इस वेट के थ्रू इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, 707 पहले एक नैंड गेट है? 1/√2। अरे यार, अंडर रूट के इज इक्वल्स टू 1/2, देन के निकालेंगे तो स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, 1/4, 0.25 या 1/4, अंडर रूट 2 कहाँ से आ रहा है, आपने दूसरा नैंड गेट लिया जिसमें कॉमन इनपुट आ गया 1/4, आपको क्या मिला, ए दूसरा डबल बार, मतलब ए। यस सर। है ना। बहुत इजी Yes, sir. क्वेश्चन है। देखो एक वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी हुई थी, अब मैं बात करता हूँ, मतलब सॉरी जीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई थी 1, क्योंकि क्रिटिकली डैम्ड था। मैंने कंपेयर किया, के की वैल्यू 1/4 आ गई। अब मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो निकली थी एस स्क्वायर प्लस एस प्लस के क्या है 1/4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से रूट ही तो निकालने, कौन बड़ी बात आ गई, पहले बार को हटा के डॉट को प्लस में चेंज कर, निकाल लो फटाफट। क्या आएगा इसकी वैल्यू, यहाँ पे और भाई इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले के को फाइंड आउट करना था, क्योंकि आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी एस स्क्वायर प्लस एस प्लस के। ये के मिलेगा जब ही कुछ होगा। और के कैसे मिला आपको, ए बार लगा, के मिल गया बहुत इजीली, क्योंकि आपको क्रिटिकली डैम्ड बोला गया था, तो के की वैल्यू 1/4 मैंने वहाँ से निकाल ली, कोई दिक्कत नहीं आई मेरे को। अब इसके रूट्स निकालने हैं, वो तो 7वीं 8वीं 5th 6th 7 8 9 10 11 12 सारी क्लासेस भी अंदर रूट्स पढ़ते हुए आए हैं आप। नोट करना, फटाफट निकाल के बता दो क्या रूट आ रहे हैं, कर लेंगे। पहले कौन ए सा का ऑप्शन सही है ए बी सी डी में से। नोट, बी का नोट, फिर दोनों का नैंड करते हैं। तीसरा डायग्राम विजिबल आप सबको, आपने एक नैंड गेट लिया, आपने क्या लिया, सर ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आपने Yes, NAND sir. गेट लिया, यस सर ऑप्शन है। अब जब आप कॉम्पिटिटिव Yes. एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन देखेंगे तो बेटा आप इतना दिमाग क्यों लगाएंगे। आप तो मुझे इतना सी बात बताओ ना, आपको बोला है क्रिटिकली डैम्ड, क्या होता है क्रिटिकली डैम्ड, रूट कैसे होने चाहिए, कर दिया, ए बार, बी बार, का बार, व्हाट शुड बी रूट, क्या ए पे डबल बार, रियल होनी चाहिए। रियल एंड इक्वल। रियल और इक्वल होने चाहिए कौन सा सर। है रियल और इक्वल चारों में, जिनके डाउट ये ऑप्शन ही है। ऊपर देखो वाला बी वाला इमेजिनरी है, मतलब रियल नहीं है, हाँ ठीक है। ये भी इमेजिनरी है, ठीक है, आगे चलो, नहीं होगा। ये इक्वल नहीं है, नहीं होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है हम जो इतनी दिमाग लगाते रहें, XOR और X इसीलिए सारी चीजें आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ कैसे करने होते हैं ये क्वेश्चंस। और कंट्रोल का काफी बड़ा पार्ट आता है आईईएस के अंदर, गेट के अंदर। चलो करते हैं इंप्लीमेंट, देखते हैं भैया कैसे इंप्लीमेंट होगा, XOR कैसे इंप्लीमेंट होगा। आया समझ में। यस सर। यस सर। अब छोटे छोटे क्वेश्चन देता जा रहा हूँ, फटाफट फटाफट आंसर बताते जाएंगे। 100 ये है अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 100, जीटा और ओमेगा एन की वैल्यू चाहिए, ये ऐसी नहीं बन रहा। ये होता है, ओमेगा एन इक्वल टू 10। वेरी गुड। चलो अब यहाँ पे जीटा इज इक्वल्स टू, ये क्या हो रहा है, और हो रहा है, और यहाँ पे दो ड्रम आ रही है, दो ड्रम लाना है,
हम कितने भी नैंड गेट यूज कर सकते हैं, पहले हम समझ के करेंगे। अगर मैं पहले बात इसकी बात करूँ, ओमेगा एन इज इक्वल्स टू 10 रेडियन पर सेकेंड। आपको नोट बनाना आता है नैंड से? Zeta is equal to 1/10. 1/10 1 by ये क्या, ये बिल्कुल नोट सही। सबको आ रहा है ना? सर। सबका आ गया? क्या आपको नैंड से एंड बनाना आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 अपॉन एस स्क्वायर क्या ये end प्लस हो रहा है क्या? 2s प्लस 5। क्या ये एंड हो रहा है क्या? क्या अब आपको एक चीज बताओ, ओमेगा nand एन से कितना है? 4 बनाना आता है क्या? Root 10. क्या रखना हाँ? चाहिए? आप कौन सा रूट इनपुट 5। अप्लाई करते हो? अरे इसी का तो अंडर रूट करना है ओमेगा एन में। ओमेगा एन इज इक्वल्स टू अंडर रूट अब मैं सी। एक बार इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। अगर इसको आप कंपेयर करो ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी से, बी एस प्लस सी, ठीक है, तो ओमेगा एन आपका अंडर रूट सी होता है, अंडर रूट 5 आ जाएगा ओमेगा एन। और जीटा की वैल्यू जो भी आप निकालोगे 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल्स टू 2 कर देना, तो जीटा की वैल्यू जो आएगी आ जाएगी। क्लियर हो गया सबको? ए बार प्लस बी बार भी लिख सकते हो। Yes, sir. ठीक है, एक और क्वेश्चन लीजिए। 5 अपॉन इसमें लीजिए वाला आप 2s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 50। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा एन एंड जीटा? आपके पास लेकिन क्या नहीं 5 ओमेगा एन की 5। ओमेगा एन की 5। है, एक तो बना है ए बार, सबकी 5 आ रही है, बी बार किसी की अंडर रूट 50 आ रही है। बना लोगे। अब देखो, अब जरूरी नहीं जो मैंने ये डायग्राम बनाया आपकी मर्जी है, तो आप अलग डायग्राम बनाओ, अंडर रूट 50 आ रही है किसी की? कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं मानता हूँ Zeta equal to 1/5. जीता, जीटा जीटा इक्वल इक्वल टू 0.4। ए बार भी चाहिए था। जीटा ए इक्वल्स बार बी टू के लिए आप अब क्या करोगे, नैंड गेट लगा सकते हो, 1/5। नैंड की बात नोट लगा सकते हो। हाँ 1/5 सही है, 0.5। नीचे कोई सेंड करो, लेकिन अब मैं इसको स्टेप मिनिमाइज करके मैंने क्या किया, ए बार ये बी समझ बार में आ गया कि आप लोगों को ओमेगा एन 5 क्यों आ रहा है? एक और नैंड लगाने से सर जीटा की Yes, वैल्यू sir. निकालना बता दीजिए एक बार। हाँ जी, जीटा की वैल्यू निकालना बता दीजिए। जीटा जो होता है आपका जो मिड वाला कोफिशिएंट है ना एस का, उसको कंपेयर करते हैं तो 2 जीटा ओमेगा एन के इक्वल पुट कर देते हैं। अब मैं इसको चलना कहने का मतलब है कि नैंड के मैंने क्या मिला, ये क्या कोफिशिएंट है? 4। सर 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू 4 हो जाएगा ना? नहीं बेटा, वही तो पूछ रहा हूँ, ओमेगा एन की वैल्यू सबको निकालना आ गई या नहीं आई? 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल्स टू यहाँ पर 2 हो जाएगा ना कि 4। Sir. ओके सर। क्यों हो यस रहा है सर। ऐसा? क्योंकि मैं 2 कॉमन लूंगा यार इस इक्वेशन में से, ये 4 का 2 बन जाएगा और ये 50 का 25 बन जाएगा, इसीलिए तो ओमेगा एन 5 बोल रहे हो आप लोग, इसीलिए तो तो पूछ जीटा की वैल्यू 2/5 Yes, कर दें sir. क्या? जी। जीटा की वैल्यू जीटा की वैल्यू 2 से 2 गया और ये 1/5 आएगी। ठीक है। 0.5 या 1/5, ओ सॉरी 0.2 या 1/5। इस क्वेश्चन को देने का मेरा मकसद समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैंने इक्वेशन 2s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 50 की फॉर्म में लिखी थी, तो यहाँ पे आपको 2 कॉमन लेना पड़ेगा। Yes, sir. ठीक है, तो ये 4 का 2 बन जाएगा और ये 50 का 25 बन जाएगा, इसलिए आपका ओमेगा एन अंडर रूट 50 की बजाय अंडर रूट 25 है, मतलब 5 है। और 2 जीटा ओमेगा एन को किसके इक्वल पुट करोगे? 2 के ना कि 4 के, फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इसलिए ये क्वेश्चन दिया था। मेरे हिसाब से इस तरीके के क्वेश्चन अब आपको आ जाएंगे। आगे चलना चाहिए ना मेरे को अब? जीटा की वैल्यू कितनी है, 0.5, 1/5। पूरे का क्या होगा, 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा ना? पूरे का बार लगा दिया, यहाँ तक सही है। अब हमने क्या किया, अब बार हटाया ऊपर तक, तो पूरे पे बार, क्लियर है? उस बार को हटाएंगे तो क्या आएगा, यस सर। यस सर। ए बार क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। हमें पहले टर्म नहीं देनी थी, ए बार बी बार पूरे पे बार, पूरी बार हटेगी तो एक और बार दीक्षा, डबल बार। बोलिए क्या कहना चाहते हैं? किसमें क्या था, डॉट था, डॉट किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस प्लस ए डॉट कुछ नहीं सर, था तो डबल बार, रेज हैंड किया हुआ ना, गलती से होगा वो। बार पे कोई डबल बात बार, मतलब क्या होता है, ए बार नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। ये क्या होता है, ए इस तरह पे ये गेट कौन सा बना, ये कौन सा गेट होता है आपका, एक्स नॉर होता है, एक्स नॉर बन गया। अब एक्स नॉर का मेरे को क्या पता है, फिर से नैंड ले लो, फिर से क्या कर दूं, एक्स नॉर में अगर मैं नॉट लगा दूं तो आपको क्या मिलेगा, एक्स नॉर मिलेगा।
क्वेश्चन समझाने की जरूरत है या आ गया समझ में? और ये क्या है, ऐसे क्या? एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस K2 इंटू एस। ठीक है सर। K1 की वैल्यू एक बार वी बार बार है पहले से, मैंने इसको पहले ऐसे लेंगे ए बार वी बार बार, क्या मैंने बार हटाई नहीं हटाई, तो पूरे के ऊपर से बार आई थी एक एक्स्ट्रा, मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यू है K1 की, 1 नहीं है। मैंने बार तो हटाई। सर 100 है क्या? किसकी? हाँ बिल्कुल K1 की। 156.25। यार आप पूरी यूनिट पूछ लो मेरे से। बताऊं कैसे होगा? सर एक सर मिनट। बस एक मिनट। ठीक है, करिए करिए। सर K2 की वैल्यू 11 आ रही है। K2 की यस वैल्यू सर, K2 14। इक्वल टू 11 आ रहा है। K2 इज इक्वल्स टू 14, 1414। जो आपका वंश कॉम्प्लीमेंट है, फिर प्लस 1 ऐड कर दो तो आपको ट्रूथ मिल जाएगा। क्या करो वंश, अगर मैं बात करूं इसको क्लोज लूप बना लिया ना आप लोगों ने? यस सर। यस सर। पहले क्या करूं इसका, अब इसका ट्रूथ करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ गई क्लोज लूप की? एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस K2 इंटू एस प्लस K1 इज इक्वल्स टू 0। जीटा की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। और जनरली आप जब कंपेयर करते हैं तो जीटा की वैल्यू होती है B/2 √C, ठीक है। तो यहाँ पे B क्या है? यहाँ पे B की वैल्यू 1/K2 अपॉन 2 √C। √C मतलब √K1। और ये कितना दे रखा है आपको? 0.6। ऐसे ही किया है आप लोगों ने। नंबर ऑफ डिजिट, जब आप कंपेयर करते हो तो जीटा इज इक्वल्स टू यही होता है या कुछ और होता है? यस सर यही किया 1 लेकिन अपॉन K2 अपॉन 2 √K1 इज इक्वल्स टू 0.6। इक्वेशन नंबर 1 डाल के रख दें, ठीक है। सिमिलरली ओमेगा एन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ओमेगा एन इज इक्वल्स टू √K1। कितना दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, ये तो डैम्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई है। डैम्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा डी इज इक्वल्स टू क्या होता है? ओमेगा एन √1 माइनस स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको ओमेगा एन निकाल सकते हो। ओमेगा डी 10 दिया है, ओमेगा एन निकालना है। जीटा 0.6 दिया है, तो 1 माइनस में 0.6 गया तो 0.4 आएगा। क्या आ रही है ओमेगा एन की वैल्यू? 0.416। 12.5 रेडियन पर सेकेंड आएगी। वन माइनस जीटा कितना हो जाएगा? 1 में से 0.6 जाएगा, 0.4 हो जाएगा। 0.4 का अंडर रूट लगा हुआ है और ओमेगा एन निकालना है। ओमेगा डी की वैल्यू 10 है, तो 10 डिवाइड बाय 0.8 हो जाएगा। 10 डिवाइड बाय 0.8 होता है 12.5 रेडियन पर सेकेंड। अब आपके पास ओमेगा एन आ चुका है। अगर ओमेगा एन आ चुका है तो √K1 की वैल्यू निकाल सकते हो, मतलब यहाँ से K1 निकाल सकते हो, ठीक है। 156.25 हो जाएगा। अब इस 156.25 को किस में पुट कर दोगे? इस ऊपर वाली इक्वेशन में, ये जीटा वाली इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर 1 में। तो आपका K1 और K2 दोनों के आंसर आ जाएंगे। आया समझ में अब की बार?
आ गया? सर हाँ जी, ओमेगा एन की वैल्यू 12.5 रेडियन पर सेकेंड आई, उसके बाद क्या करना है? ये दो इक्वेशन थी ना, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ओमेगा एन इज हाँ, इक्वल और टू एक अंडर रूट k1। यहाँ से k1 निकाल लोगे, उस k1 को निकालोगे तो इस वाली इक्वेशन में पुट कर देना, इक्वेशन नंबर 1 में जीटा वाली में। यहाँ पे दे रखा है ना 1 + k2 अपॉन 2 अंडर रूट k1 इज इक्वल्स टू 0.6, तो k1 आपके पास है और k2 ही तो अननोन है, निकाल लोगे इधर उधर करके, इतना तो आता है, ठीक है इंजीनियर है। यस। तो यहाँ से जो, हाँ जी, मेथड से सर हम इस मेथड से कर सकते हैं क्या? सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन होती है हमारे पास ओमेगा एन स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस एस ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ओमेगा एन निकल जाए तो हम ओमेगा एन 2 निकाला जीटा तो है ओमेगा अंडर एन, रूट, ओमेगा एन की वैल्यू यहाँ पर अंडर हाँ रूट, तो ओमेगा एन निकल जाएगा, तो हमारे पास कैसे ये भी निकल निकलेगा? जाएगा ना फिर जीटा। अरे तो भाई ओमेगा एन इज टू अंडर रूट k1 है, अब जब आपको k1 नहीं पता तो कैसे ओमेगा एन डायरेक्ट निकाल लोगे? जो आप बोल रहे हो नहीं मैंने सर, वही दूसरा मेथड मेथड लगाया, पूछ रही देखो हूँ कि कैरेक्टर, इस मेथड इससे कर सकता है क्या जो मैं बोल रही हूँ? बताओ क्या बोल रहे हो? पहले तो आप बोल रहे हो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से कंपेयर करने के लिए ना, हाँ यस सर। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ये जो बीच में मैं अब लाइन कर रहा हूँ, ठीक है, एस स्क्वायर प्लस वन प्लस k1 इंटू एस प्लस k1, ठीक है। यहाँ से जब आप कंपेयर Yes, करेंगे तो आपके पास ओमेगा एन इज इक्वल टू k1 आ जाएगा, ये रहा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और जब जीटा को कंपेयर करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, मैंने भी तो इसी मेथड से करा है, लेकिन आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हो ना अभी, क्योंकि अगर फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो इसमें k1 और k2 दोनों अननोन है, दो चीजें अननोन होती कैसे सॉल्व करोगे? एक चीज में सॉल्व कर सकते हो, तो पहले इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व होगी, और इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करने के लिए आपको ओमेगा एन निकालना पड़ेगा, और ओमेगा एन निकलेगा इस वाले कॉन्सेप्ट से कि आपको डैम्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ओमेगा डी दिया हुआ है, तो यहाँ से ओमेगा एन निकल जाएगा, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में ओमेगा एन और जीटा दोनों की वैल्यू दी हुई है, सॉरी मतलब ओमेगा डी और जीटा की दी हुई है, तो ओमेगा एन निकल जाएगा यहाँ से। इस ओमेगा एन को पुट करोगे किस में? इसके अंदर इक्वेशन नंबर 2 में, तो k1 निकल जाएगा, और k1 की वैल्यू को पुट करोगे किस में? इक्वेशन नंबर 1 में, तो k1 और k2 दोनों निकल जाएंगे। मैंने वही मेथड यूज किया है जो आप बोल रहे हैं। सर केवल की वैल्यू एक बार दोबारा बताना। k1 की वैल्यू तो बेटा आएगी 156.25, ठीक है, k1 इज इक्वल्स टू 156.25 एंड k2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 14, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ज़्यादा टाइम लगाया ये क्वेश्चन करने, अब आ गया सबको? यस सर। आगे चलूँ? यस सर। सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे इसमें, है ना, सॉल्यूशन में डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ। लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, बताना है कौन सा किसका रेस्पॉन्स है, यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स है, और ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिए लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में। सर ए का 2, ए वाले का 2, वेरी गुड। बी का किसी भी वैल्यू में अगर कैरी जनरेट होती है तो पॉजिटिव है, कैरी जनरेट नहीं होती तो नेगेटिव है। यही बात 9th कॉम्प्लीमेंट भी कह रहा था। सर क्या बताना है इसमें? बेटा मैच कराने ए बी सी डी को 1 2 3 यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स ग्राफ में दिए हैं, इधर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है। हिंट दूं क्या कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को? वैसे तो जिनको आता है वो कर रहे हैं। ड्रॉप कर दो, कैरी को ड्रॉप कर दोगे तो आउटपुट क्या मिलेगा? सर बी वाले का 3, बी वाले का 3 नहीं है, 3 क्रिटिकली डैम्ड है। 28 का या 13 का? 13 का 10th कॉम्प्लीमेंट क्या आता है? कैसे करना है सर थोड़ा बताइए ना। तो बी वाले का ए, बी वाले का ए वाले का 3। देखो कैसे करना है ये सुनो, इसमें आपको क्या रूट्स निकालने, रूट्स, ठीक है, और रूट्स 4 तरीके के मैंने आपको बताए थे। रियल एंड इक्वल होगा तो क्या होगा,
क्या होता है अगर, चलो बताओ, रियल और इक्वल होते हैं तो क्या बनता है? लास्ट एग्जांपल देख लो। क्रिटिकली डैम्ड। क्रिटिकली, और क्रिटिकली की क्या वैल्यू होती है? ज्यादा सीधा जाके टच हो जाए तो क्रिटिकली डैम्ड कहाँ है यहाँ पे? 1 2 3 4 में क्रिटिकली डैम्ड कौन सा है? 18 तो सेम रहेगा। फोर्थ वाला कंप्लीमेंट क्या नहीं, थर्ड। मैंने ऊपर किया हुआ है, देखो ये ऊपर किया हुआ है, अच्छा ठीक है। ये 3 वाला क्रिटिकली डैम्ड है। तो आप जब इन चारों के रूट निकालेंगे और जिसके क्रिटिकली डैम्ड मतलब रियल और इक्वल आ गए, ये हो जाएगा। सेकंड मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कैरी जनरेट नहीं होगा, नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होगा तो आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होते हैं? जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में निकलेंगे, टेंस कंप्लीमेंट क्या होगा? और उसका ग्राफ बनता है कैसा? अंडर डैम्ड। अंडर डैम्ड कौन सा है? क्लियर है? 1 वाला। ये अंडर डैम्ड ऐसे चलता है, यूं यूं होते 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 ऐसे बंद हो जाता है। तो इस तरीके का ग्राफ बनता है अंडर डैम्ड का। तो जिसकी इक्वेशन अंडर डैम्ड जैसी निकलेंगी, मतलब जिसके रूट्स, उसकी 1 हो जाएगी, ठीक है। एक था ओवर डैम्ड। ओवर डैम्ड कौन सा है? ये फोर्थ वाला ओवर डैम्ड है, ऊपर जा रहा है ना हवा में उड़ता हुआ, तो ये ओवर डैम्ड है। लेकिन ओवर डैम्ड के रूट्स कैसे होते हैं? ये होते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब रियल आएंगे और डिस्टिंक्ट अलग अलग आएंगे, ठीक है। और एक होता है, हाँ जी, सी वाले का थर्ड ऑप्शन है। एक सेकंड में पहले पूरा चौथा भी बता दूं, है ना। और एक अपने पास है जिसको मैं बोलता हूँ क्या बोलते हैं इसको, प्योर इमेजनरी रूट्स, ठीक है। तो जिसके प्योर इमेजनरी आएंगे उसकी वैल्यू हो जाएगी अनडैम्ड सिस्टम, जो रुकता नहीं है, चलता जाता है चलता जाता है चलता जाता है। तो ये हो गए प्योर इमेजनरी। 2 वाला प्योर इमेजनरी है, फर्स्ट वाला अंडर डैम्ड है, फोर्थ वाला ओवर डैम्ड है, ठीक है। और जो थर्ड वाला ये क्रिटिकली डैम्ड है। अब क्रिटिकली डैम्ड के रूट्स होते हैं रियल एंड इक्वल। इक्वल ओवर डैम्ड के होते सी हैं वाले अंडर डैम्ड के होते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और अनडैम्ड सिस्टम के होते हैं आपके प्योर इमेजनरी। तो अब इनमें आपको सिर्फ रूट्स निकालने, ठीक है। और जब आप रूट्स निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा किससे मैच कर रहा है। तो अब मैं एक्चुअल आंसर बता रहा हूँ। ए वाला है 2 का, ठीक है, बी वाला है 4 का, सी वाला है 1 का, एंड डी वाला है आपका और 3 का, यस वाला 3 डी का, वाला मुझे ठीक है। इसको करो, एक कॉल आ रहा है, मैं एक कॉल ले रहा हूँ, जब तक आप इसको करो। ये वाला सबको समझ में आ गया तो नेक्स्ट लगा दूं? यस सर। अब हम एक एक टर्म कैलकुलेट करते हैं। पहला हमें क्या चाहिए? एक जोड़ बी चाहिए। हमें एक जोड़ बी क्या हाँ जी। चौथी और पांचवी कॉलम पे अ सेकंड ऑर्डर सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है डी सॉरी जीटा और ओमेगा, इनको वो करना है, डिटरमाइन करना है। छोटा सा क्वेश्चन है। एक्स नॉर बी ए एक्स नॉर बी एक्स नॉर बी सी। इसके अंदर हमें ए एक्स नॉर बी एक्स नॉर बी ए एक्स नॉर बी तो आपके पास यही पहले से कर लोगे या नहीं कर पाओगे? इन चारों में सी की वैल्यू क्या है? कर रहे हैं। करो। जो वाई एस अपॉन एक्स एक्स है जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2s। चारों में जीरो है, मतलब क्या निकाल लिया? सी वेरिएबल की वैल्यू तो क्या आ गई? जीरो आ गई।
जीटा ओमेगा एन की वैल्यू निकालनी है। सर ओमेगा एन इक्वल टू रूट 2। ओमेगा एन की वैल्यू √2। देखो फिर गलती कर रहे हो ना सर 2 कॉमन ले लेंगे ना। हाँ अरे हाँ 1 1 अरे टू हाँ कॉमन, गलती नहीं करनी है। ओमेगा 1 की वैल्यू 1 1 आ रही है ना सर ओमेगा वैल्यू की। बिल्कुल 1 आ रही है, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, ये 2 1 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 4 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ओमेगा एन तो आ गया 1। जीटा की बता दो फटाफट फटाफट। सर 1 1 आ रही है, ठीक है। तो जीटा की वैल्यू 1 और ओमेगा एन की वैल्यू 1 रेडियन पर सेकंड। डिजिट्स यूनिट्स का ध्यान रखना। आगे आप लोगों को समझ में आया क्वेश्चन, आगे चलते हैं। अच्छा सबको आ गया ना? आगे चलते हैं। ये डायग्राम यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आंसर दिया है, आपको बताना है क्यों। द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज GS इज इक्वल्स टू K, ये है ना, K अपॉन S इंटू JS प्लस B। The time response specification which is not affected by the variation of K। ऐसी चीजें जो K से जिसको फर्क नहीं पड़ता। लेस देन 1 मिनट है ये क्वेश्चन, में बता दूं फटाफट। यस सर। देखो इसमें जब आप इसको ओपन लूप से क्लोज लूप में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी JS स्क्वायर प्लस BS प्लस K, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से जब आप निकालेंगे इसका ओमेगा एन, तो ओमेगा एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट के हो जाएगा, जो भी वैल्यू रहेगी, अभी अपन प्रोपोर्शनल में चल रहे हैं। और जीटा इज इक्वल्स टू जो वैल्यू रहेगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट के हो जाएगा। अब मैं ये देखता हूँ कि जो पीक ओवर शूट है उसमें जीटा और ओमेगा एन की वैल्यू डलती है, यस डलती है। पीक टाइम में भी डलती है, राइज टाइम में भी, इन दोनों में किसी ना किसी की वैल्यू डल रही है। बट जो सेटलिंग टाइम है उसके अंदर मेरी ये वैल्यू नहीं डल रही है, नहीं डलती। तो इसलिए जीटा भी डलती है इसमें।